चलिए देखिए बच्चों, यही था एक्सरसाइज आज का। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। लुक दैट मैन इज ट्राइंग होगा। फोर्थ, कैन यू हियर दोज पीपल, व्हाट डू दे टॉक अबाउट? नो, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? व्हाट आर दे talking about? Fifth, the moon goes round the earth in about 27 days. Okay. I must go now, it is getting late. चेक कर रहे हैं ना सारे बच्चे? हाँ ना बोलिएगा। Yes, sir. I usually go to work by car. Okay. Hurry up, it is time to leave. Okay, I come. No, I am coming. ठीक है। Ninth, I hear you have got a new job. How do you get on? No, how are you getting on? Are you getting on? 10th, Paul is never late. He is always getting work on time. No, he always gets to work. Always gets to work on time. Sir, 8 क्या है? I am coming. 11, they don't get on well. They are always arguing. Correct. Okay. I hope कि यहाँ तक कोई confusion नहीं होना चाहिए। थ्री पॉइंट टू फर्स्ट किया हुआ है, सेकंड किया हुआ, थर्ड से। हरी अप, एवरीबडी इज वेटिंग, इज वेटिंग। फोर्थ, आर यू लिसनिंग टू द रेडियो? नो, यू कैन टर्न इट ऑफ। सर, स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है बच्चों? है सर। एक बार इंटरनेट रिफ्रेश कर लीजिएगा बेटा। फोर्थ में होगा आर यू लिसनिंग टू द रेडियो। फिफ्थ में होगा डू यू लिसन टू द रेडियो। फोर्थ और फिफ्थ कंपेयर कीजिए। आर यू लिसनिंग टू द रेडियो? नो। दो लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन है, तो एक आदमी पूछता है आर यू लिसनिंग टू द रेडियो, तो दूसरा बोलता है नो, यू कैन टर्न इट ऑफ, तुम बंद कर सकते हो। और फिफ्थ में भी कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच, ये एवरीडे है, क्या तुम रोज रेडियो सुनते हो, मतलब रिपीटेड एक्शन है, इसलिए डू यू लिसन। और ऊपर वाले में क्या था? आर यू लिसनिंग। बात समझ में आ रही है? उसी तरह सिक्स्थ और सेवेंथ में गौर करेंगे। द रिवर नाइल फ्लोज into the Mediterranean. The river is flowing fast today, much faster than usual. ठीक है। उसी तरह 8 में 2 है, दोनों में कंपेयर करेंगे। We usually grow vegetables in our garden, but this year we are not growing. कितना क्लियरली डिफरेंस दिखा रहा है, प्रैक्टिकल तरीके से। सब लोग समझ पा रहे हैं सारे बच्चे हमारे? यस सर। वेरी गुड। यस सर। नाइन्थ, ए और बी के बीच कॉन्वर्सेशन है। हाउ इज योर इंग्लिश? नॉट बैड, आई थिंक इट इज इम्प्रूविंग। 10th, Rachel is in New York right now. She always stays at the Park Hotel. Okay?
शी ऑलवेज स्टेज यहाँ भी रह जाएगा, शी ऑलवेज, इसमें सी स्टेज नहीं, गलत हो गया मेरे से थोड़ा, इसको करेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। ध्यान नहीं दिए, यहां हो जाएगा शी इज स्टेइंग एट द पार्क होटल, शी ऑलवेज स्टेज। पता चला सबको, शी इज स्टेइंग, शी ऑलवेज स्टेज। 11th, कैन वी स्टॉप वॉकिंग सून, आई एम स्टार्टिंग to feel tired। 12th, A और B में conversation है, can you drive, बोल रहा I am learning, my father is teaching me। 13th, normally I finish work at 5 but this week I am working until 6। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फोर्टीन्थ, Sir, can I leave? My train has come. ओके डियर, ओके डियर, Okay, sir. बाय एंड हैप्पी जर्नी उमंग। 14th, my parents live in Manchester, they were born there and have never lived anywhere else, where do your parents live? Okay, Sonia is looking for a place to live, she is staying with her sister until she finds somewhere। 16th, A और B के बीच conversation, what does your brother do? He is an architect but he is not working at the moment। पार्टी का सीन चल रहा है, आदमी बोल रहा है आई यूजुअली एंजॉय पार्टीज बट आई एम नॉट एंजॉइंग इट दिस वेरी मच। ऑलवेज ING, ये तो एकदम फिक्स्ड है। द कार इज यूजलेस, इट इज ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन, कोई मशीन खराब होता है तो ब्रेक डाउन, ठीक है, इट इज ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन। 3rd, लुक यू हैव मेड द सेम मिस्टेक अगेन, ओ नो नॉट अगेन, आई एम ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, आई एम ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक। 4th बोलता है ओह आई फॉरगॉटन माय ग्लासेस अगेन, टिपिकल, you are always forgetting your glasses, you are always forgetting your glasses। Done बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि सारे बच्चों ने होमवर्क किया होगा, फिर भी अगर कोई नहीं किए हैं तो जरा नाम बता दीजिए अपना। सब कर लिया है, वेरी गुड। सर अनिकेत, अनिकेत से नहीं होने का चीज, अनिकेत को अभी काफी मेहनत करना पड़ेगा। अनिकेत के लिए इससे भी नीचे के क्लासेस जाएंगे। हमको लग रहा है इसी वजह से उसने नहीं किया कि उससे नहीं हो रहा था, कोई और वजह है तो बता दो। क्या कोई और वजह है? ट्राई भी नहीं करता।
अच्छा, ट्राई भी नहीं किया है। नहीं। ठीक, अगला दिन खाली फिजिकल क्लास में एक बार हमको रिमाइंडर दे देना कि ट्राई भी नहीं किया था होमवर्क की। ठीक है, अब क्या चाहते हो बेटा? इतना पैसा तो माँ बाप बर्बाद कर चुका और इतना साल तुम्हारे जीवन का बर्बाद हो गया, अभी भी वही दशा चाहते हो? इसीलिए तो अच्छे से काम नहीं करने वाले लोग भी फल फूल रहे, क्योंकि बच्चे और अभिभावक ध्यान नहीं दे रहे अपनी ही प्रगति पर। हम लोग बात कर रहे थे पिछले दिनों प्रेजेंट परफेक्ट की। और उससे कंपेयर कर रहे थे पास्ट सिंपल की। इस कंपैरिजन में हम लोगों ने देखा था कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है और इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। इतना बात तो हम लोग गौर कर चुके थे, हाँ ना बोलना बच्चों? यस सर। कंपैरिजन में हम लोगों ने ये देखा था कि ये भी पास्ट एक्शन के लिए है और ये भी पास्ट एक्शन के लिए है, हाँ या ना बोलो? लेकिन Yes, इसमें पास्ट sir. एक्शन के साथ प्रेजेंट कनेक्शन था, हाँ या ना बोलना? इसमें पास्ट एक्शन के साथ पास्ट टाइम था, है ना? बोलिए सर ये डिफरेंस पता कैसे चलेगा? ये डिफरेंस कॉमन सेंस से पता चलता है। जब हम सेंटेंस देखते हैं, उसका सेंस, उसका सिचुएशन समझते हैं, तब हम लोगों को डिफरेंस दिखता है, वरना नहीं दिखता है। चलिए इस चीज़ को समझाने के लिए माँ और बेटे के बीच एक कॉन्वर्सेशन कराते हैं। माँ बोलती है कम हैव योर लंच। बेटा बोलता है नो मॉम। आई डोंट फील लाइक ईटिंग। मेरा खाने का मन नहीं है। मम्मी छोड़ देगी कि पूछेगी? मम्मी पूछेगी। हाँ, क्या पूछेगी मम्मी? क्यों? राइट? तो बेटा क्या जवाब देगा? आई हैव already Taken my lunch. yes eaten my lunch। जरा गौर करो बच्चों, जब हम बोलते हैं I have eaten तो हम कौन सा टेंस यूज कर रहे होते हैं बच्चों? Present perfect. Past perfect. Past Sorry, perfect। present. प्रेजेंट परफेक्ट। और ये काम कब का है मेरे प्यारे बच्चों? खाने का काम कब का है? अभी का है या पास्ट का? पास्ट एक्शन है, लेकिन टेंस ऐसा इसलिए यूज किया गया क्योंकि अभी इस सेंटेंस के द्वारा ये प्रेजेंट कनेक्शन दिखाया जा रहा, हाँ या ना? देखो प्रेजेंट कनेक्शन ये है कि खाने का मन नहीं है। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है। अब मम्मी छोड़ देगी कि मम्मी अभी और पूछेगी? वो मम्मी ही क्या जो एक दो बात में संतुष्ट हो जाए? अब मम्मी पूछेगी व्हेन हैव यू ईटन पूछेगी, या मम्मी पूछेगी व्हेन डिड यू ईट? Yes. कौन सा दोनों में से कौन सा सवाल पूछेगी मम्मी? When did you eat? हाँ। ये वाला नहीं पूछेगी मम्मी, ये वाला पूछेगी। क्यों? क्योंकि अब किस चीज का बात हो रहा है? पास्ट टाइम का बात हो रहा है। अब जो बेटा है वो भी जवाब देगा, चुप कहाँ रहने वाला है? वो बोलेगा आई एट 10 minutes Ago. अगो। अब बताओ, जो बेटा ने जवाब दिया
उसमें क्या हाईलाइट हुआ फिर से? Past. पास्ट टाइम। Past time. ये पास्ट टाइम के बारे में पूछना हो गया और ये पास्ट टाइम के बारे में बताना हो गया। तो इसमें V2 यूज हुआ और इसमें डिड के साथ V1। V1. बोलिए सर, आप तो बोले थे कि कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा। बेटा सेंटेंस अगर क्वेश्चन वाला हो तो सब्जेक्ट के पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा ना। Yes, sir. ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड फिर सब्जेक्ट। चीजें समझ में आ गई? हाँ ना बोलना। Yes, sir. क्या बहुत कठिन चीज पढ़ रहे हो? क्या बहुत कठिन? No, sir. आई होप कि अब चीजें समझ में आ गई होंगी सारे प्यारे बच्चों को। Yes, sir. ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर जो हमने खरीदवाया था इस बैच में पूरा यूज हो जाएगा, एक एक चीज उसका, है ना, पूरा एक्सरसाइज उसका। कोई भी बुक ऐसा खरीदवाया ही नहीं जाएगा प्यारे बच्चों जो कि यूज नहीं करना, ठीक है। होमवर्क समझ में आया प्यारे बच्चों जो हमने लिख दिया है यहाँ पर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और ये होमवर्क फिजिकल क्लास में दिखाएंगे, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मजेदार होमवर्क है। Yes, sir. So, Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मजेदार चीज फिर से हम ला रहे हैं। दो बातें हम लिख रहे हैं। मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। मैं काफी समय से आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूं। ठीक है, जरा गौर करना है दोनों सेंटेंस में। ये पास्ट एक्शन है लेकिन इसमें पास्ट का कोई टाइम नहीं है, हाँ या ना देखना। Yes, sir. पास्ट एक्शन, नो पास्ट टाइम, राइट। और ये एक ऐसा एक्शन है, Past, present perfect. और ये है पास्ट में स्टार्ट, अच्छे से देखो, और प्रेजेंट में कंटिन्यू, हाँ या ना बोलना। Yes, sir. पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यू। अब ये वाला के लिए कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? एज है प्लस V3 आएगा बच्चों। देखिए, Yes, sir. इसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं क्योंकि पास्ट एक्शन तो है लेकिन पास्ट टाइम है ही नहीं, इसलिए कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। past. और पास्ट में स्टार्ट हो गया और प्रेजेंट में कंटिन्यू है
तब उसके लिए हैज या हैव Plus V. बीन V4। Plus V4. ये दो सिचुएशन तो याद नहीं रखोगे तुम लोग, भूल जाओगे जल्दी से। नहीं सर, याद रखेंगे। अरे याद है गजब, हमको। अरे गजब 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 गजब। कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं, बच्चे भी और माता पिता भी। सृष्टि नहीं ज्वाइन करना है तो उसको नहीं ज्वाइन करना है इंग्लिश, ठीक है। अब क्या बोले, हम जिद करें तो हटा दें, अपना अपना पैसा नुकसान कर ले हम, ठीक है, क्योंकि उसको तो पढ़ना ही नहीं है किसी कीमत पे, ठीक है ना। रोशनी बैठी है विनाश तुम्हारे साथ? यस सर, अभी नीचे नहा रही है। वो भी डेली बैठेगी क्लास में? सर कल थी, हाँ। आज लेट से लिंक आए थे, इसीलिए वो चल गई थी नीचे नहाने के लिए। और हम जो कुछ भी ये सब कर रहे होते, कोई एक्स्ट्रा लालच में नहीं कर रहे होते, बस इस वजह से कि चूंकि पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी है, तो हम सारी चीजें सिखा दें कि उसको कहीं और फिर पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े बच्चे को। माँ बाप को लगे कि चलो एक जगह पैसे खर्च किए, सारा काम हो गया मेरा। और ये चीजें जो हम सिखा रहे हैं, ये अभी सिर्फ काम नहीं आएंगी, अभी से लेके पूरे जीवन तक काम आएंगी, जॉब तक, जॉब के बाद प्रमोशनल एग्जाम में, और उसके बाद शादी ब्याह हो जाएगा तो अपने बच्चों को पढ़ाने में भी। बात समझ में आ रही है? Yes sir. हाँ। तो अपने लिए न सही, अपने बच्चों के लिए पढ़ लो, होने वाले बच्चों के लिए। चलो, ये सिचुएशन तो क्लियर हो गया सबको? चलो एक और सिचुएशन आ रहा है। उसने कल से कुछ नहीं खाया है। कुछ नहीं किया है। सुबह सुबह खाने के अलावा कुछ और भी सोच लेते हैं बंधु। मजा ही आ गया हमको। हमको नहीं आया। तो खा लो। बहुत हो रहा। उसने कल से कुछ नहीं, एक्चुअली मेरे दिमाग में भी खाना ही है आ रहा था, लेकिन बोलिए तो चेंज कर दिए। लेकिन हम बोल दिए तो आप चेंज कर दिए। हाँ मजा आ गया। लेकिन अरे क्या खटखट कर रहा विनाश, म्यूट करो। तू कैसे लगा? अभी खाएगी तब ना बताएगी कैसा लगा। देखो, he has not eaten, चैटिंग बंद कर दीजिए, anything, ईटन नहीं किया है वहाँ पे। अच्छा देखो, एक्चुअली मेरे मन में भी खाना ही चल रहा था ना, ये तो साबित हो गया, ये तो साबित हो ही गया। जाने नहीं थी कब से, सिंस yesterday। समझ में आ रहा है बात? यस सर। अच्छा, अगर हम इसके जगह कर दे कि उसने वह कल से कुछ नहीं कर रहा है, तब क्या हो जाएगा? तब इसमें आ जाएंगे। देखिए तो हो जाएगा कि नहीं? यस सर। देखिए, Sir, yesterday night I ate your favorite food. What is that? आलू का पराठा। ओहो, ग्रेट। कुछ नहीं कर रहा, विथ व्हाट? I don't like धनिया का चटनी। Oh my God, such a nice combination। रितु, अब देखो इसमें ऊपर वाले सेंटेंसेस में क्या फर्क है?
सुबह झूठ मत बोलो, हमको सब पता है, समझी। और तुम भी अब चैटिंग बंद कर दे, हाँ ध्यान रखो। देखो वह कल से कुछ नहीं कर रहा है बच्चों, समझो इस बात को। इसमें कल से कुछ नहीं किया है और इसमें कल से कुछ नहीं कर रहा है, मतलब अभी भी नहीं कर रहा है, और इसमें जो काम नहीं किया है बस उतना ही पे फोकस है। इसमें क्या हो जाएगा? He has not been doing anything, या working भी बोल सकते हो, वो एक ही बात है। anything since yesterday। दोनों बच्चे, सारे बच्चे दोनों सेंटेंस के फर्क को समझ रहे हैं? हाँ बोलिए। ये वाला सेंटेंस बेटा और ये वाला सेंटेंस है ना, इसमें भी कल से ही है, इसमें भी कल से ही है, लेकिन इसमें हाईलाइट कर रहे हैं कि अभी भी नहीं कर रहा है इस बात को। इसमें हाईलाइट कर रहे हैं कि जो नहीं किया है उस हिस्से को खाली, कि क्या नहीं किया। हाँ या ना बोलो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो यस्टरडे आ गया है, तो इसमें आपने V2 क्यों नहीं लगाया? तो यस्टरडे नहीं आया बेटा, सिंस यस्टरडे आया है। खाली यस्टरडे आता तब लगा देते, जैसे उसने कल कुछ नहीं किया, अगर ऐसा रहता। देखो उसने कल कुछ नहीं किया, या किया है, या किया था। तो अब कब की बात हो गई? कल से कि कल की? सिर्फ कल की सिर्फ। हाँ जी, आप यूज करो माइक बेटा, नॉइजी हो रहा है ना। सिर्फ कल की बात हो रही है। कल मतलब कब की बात हो रही है? अच्छे से बताओ, पास्ट की बात हो रही है। और इसमें क्या था बेटा? कल से था, फर्क है ना। तो इसमें हो जाएगा ही डिड नॉट डू एनीथिंग यस्टरडे। ये कल ही मामला खत्म हो गया। और कल से बोलते हैं तो आज तक कनेक्टेड हो गया। सारे बच्चे एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे। ये पॉइंट समझ में आया सबको? हाँ ना बोलना। हाँ बेटा, हाँ बोलिए जो यार। सर यहाँ पे डिड भी तो ला सकते थे ना। देखिए बेटा, एक्चुअली क्या है, सेंटेंस हमारा क्या है बेटा? नेगेटिव है ना, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया। डिड क्या हो गया बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में जब नॉट लगता है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बिना नहीं लगता है ना। यस सर। किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में जब हम नॉट यूज कर रहे हैं तो बिना ऑक्सिलरी वर्ब के यूज नहीं कर पाएंगे। ये बात सारे बच्चे समझ गए? बोलो हाँ कि ना। यस सर। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। बात है। तो हम लोगों ने बेटा अभी देखा प्रेजेंट परफेक्ट को कंपेयर करके किससे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। और दूसरा हमने ये देखा प्रेजेंट परफेक्ट को कंपेयर करके किससे देखा बेटा? सिंपल पास्ट के साथ, है ना। तो हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत सीरियसली टेंसेस को पढ़ रहे हैं और टेंसेस के बीच में कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि कंफ्यूज होके एक की जगह दूसरा ना यूज कर दें प्रैक्टिकल लाइफ में। हाँ या ना बोलना बच्चों। यस सर। मोहम्मद समीर आलम कौन है? कसफ है? मोहम्मद समीर आलम कौन है भाई? कसफ है? वही होनी चाहिए। खैर जो भी है पढ़ लो बैठ के आराम से। जैसे एक बार देख ले अटेंडेंस कौन कौन बच्चा है क्लास में यार। हनी सेकंड है, अविनाश है, गरिमा है, खुशी है, जिया है, मनीष में कौन है? अनिकेत है? यस सर। अनिकेत सुरुचि। अनिकेत सुरुचि। मयंक है, मयंक रविराज भी होंगे साथ में? यस सर। गुड। समर कौन है? समर कौन है? मोहम्मद समर आलम है, ठीक है। कशिश है, नैतिक है, अभिनव है,
नेहा है, ऋतु, वर्षा भी है ना साथ में बेटा? यस सर। हाँ, रोशनी है, गणेश है ना बाबू साथ में बेटा? हाँ, रोहित है, अदिति है, ठीक है, शिवम है, स्नेहा है, तानिया है, जोया है, श्रेष्ठ है, ठीक है। चलिए, अभी भी बहुत लोग नहीं कर रहे, क्या कर सकते हैं यार हम। मतलब कल थोड़े से निराशा हो रही थी शायद बच्चे के बिहेवियरल मिस्टेक्स के कारण, तो दिवाकर सर भी परेशान थे और हम भी परेशान थे। तो लास्ट में हम अपने दिल को तसल्ली दिए, सारे टीचर्स को बोले कि हम लोग की सफलता बस इसी बात में है कि हम लोग अच्छा से अच्छा एनवायरनमेंट दें। अब कुछ बच्चे हैं निकलना ही नहीं चाहते हैं बुरी चीज़ों से बाहर, वो अपना आदत ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो देखेंगे कि आगे क्या करेंगे हम उन बच्चों के साथ, क्योंकि माँ बाप भेज रहे खाली पढ़ाई करने नहीं, माँ बाप भेज रहे हैं कि एक अच्छा इंसान बनना है, आपको पढ़ लिख के सफल भी बनना है और अच्छा भी बनना है, दोनों चीज़ बनना है। चलिए बच्चों, यहाँ तक पढ़ाई में कोई दिक्कत तो किसी को नहीं हुई होगी बच्चों? नो सर। देखो, अब सिंपल पास्ट के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। सिंपल पास्ट के बारे में क्या बात करेंगे कि हम लोग सब जानते हैं कि V2 का यूज होता है। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो डिड लगेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि नेगेटिव के लिए नॉट की जरूरत होती है। और जब डिड लग गया तो याद रखना प्यारे बेटे कि ये डिड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके साथ हमेशा V1 का यूज होता है। ये सही है। अगर किसी ने इसके साथ V2 का यूज कर दिया डिड लिख करके, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि हम सब्जी में लाल मिर्च भी डालेंगे, हरी मिर्च भी डालेंगे, हाँ, तो ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरी बात होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। तो उसमें भी हम लोग पहले डिड का यूज करते हैं, तब सब्जेक्ट होता है। चूंकि डिड आ चुका है तो V1 ही आएगा, V2 आ गया तो क्या माना जाएगा? ये सही और ये गलत माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिड ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर आ चुका है। अब बहुत सारे बच्चे हमसे सवाल पूछेंगे, सर हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि सिंपल पास्ट है? तो वैसे सेंटेंसेस में सबसे पहले पास्ट टाइम का चर्चा किया रहेगा, डायरेक्ट वे में किया रहे या इनडायरेक्ट वे में, लेकिन रहेगा चर्चा पास्ट टाइम का। पास्ट टाइम से नहीं रहेगा, पास्ट टाइम से नहीं रहेगा, सिर्फ पास्ट टाइम रहेगा। मैं कल से कुछ नहीं खाया हूं तो ये नहीं रहेगा, मैंने कल कुछ नहीं खाया था, ये रहेगा। अब कुछ बच्चे या था समझ करके हैड प्लस V3 लगा देते हैं। कंफ्यूजन समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, जो गलती बच्चे करते हैं? हाँ ना बोलो। यस सर। बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती ये है कि वो या था देखते हैं। अधिकतर बच्चे वो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब के बच्चे ये लगा देते हैं। ये गलत कॉम्बिनेशन है बेटा। या था रहने से गारंटी नहीं होता है कि पास्ट परफेक्ट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ लिख रहे हैं, उसने कल होमवर्क कर लिया था। तो जब आप ऐसा लिखते हैं तो आप देखिए हिंदी में या था बोल रहे हैं, बट बात कब की हो रही है? कब की हो रही है बात? पास्ट की। तो आपको यहाँ पर V2 यूज करना है। ही कंप्लीटेड द होमवर्क yesterday, right? He completed the homework yesterday, right? He completed the homework yesterday. अब कोई लिख दे he had completed, गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir.
तो आपने देखा सिंपल पास्ट कैसे यूज होता है, यस सर। और बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। हम आपको बता दें, अगर इस तरह का देखो, सिंपल पास्ट जब भी हम लोग यूज करेंगे तो कब की बात कर रहे होंगे? पास्ट टाइम की बात कर रहे होंगे, हाँ या ना? पास्ट एक्शन। सर हाँ बेटा बोलो। सर टाइम हो गया। अच्छा बस 2 मिनट में छोड़ दे। पास्ट टाइम बोल देते हैं सबसे पहले कि पास्ट टाइम की बात करते हैं। इसमें बहुत सारा सिचुएशन ऐसा आएगा कि सिंपल पास्ट में प्रेजेंट टाइम की बात होगी, बहुत सारा सिचुएशन आएगा, ठीक है? तो ये सिचुएशंस हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। स्पेशल सिचुएशंस, ठीक है? ये स्पेशल सिचुएशंस के बारे में कल पढ़ेंगे। अभी 1 मिनट सब बने रहें। आज के लिए इतना ही पर रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।